पुनर्जन्म एक तथ्य है, सच्चाई है। पुनर्जन्म तो प्रत्यक्ष हो रहा है, जन्म रहे हैं लोग, मर रहे हैं। जो जन्मता है वही तो मरता है, जो मरता वही तो जन्मता है। तारे नहीं दिखाई देते हैं, तारे इस समय नहीं दिखाई देते हैं। सूरज डूबेगा, अंधेरी आएगी, तारे दिखाई देंगे। सुबह नहीं दिखाई देंगे तो सब लुप्त नहीं हो गए, और शाम को नया पैदा होके नहीं आए, वही तारे हैं। दिन में नहीं दिखाई देते, रात में दिखाई देते हैं। वही पानी है, बरसता है, सूख जाता है, फिर भाप बन करके आकाश में चला जाता है। आकाश समुद्र है। वेदों में आकाश को समुद्र कहा गया, क्योंकि सूक्ष्म पानी आकाश में भरा रहता है और उसी में मंथन हो करके बादल बनते हैं, फिर बरसता है। पानी जो सूख गया वो नष्ट नहीं हो गया, कण कण अलग हो गए, और वर्षा हुई तो पानी नया बना नहीं है, वही इकट्ठा होके आ गया। निरंतर परिवर्तन है। जो जन्म लेता वही मरता है, जो मरता वही जन्मता है। जड़ चेतन दो सत्ताएं हैं, इसको समझो। एक जड़ है, एक चेतन है। चेतन उसे कहते हैं जो खुद को जाने और दूसरे को जाने। जड़ उसे कहते हैं जो खुद को न जाने और दूसरे को भी न जाने। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये पांच तत्व भारतीय परंपरा में कहा जाता है। आकाश शून्य है, आकाश कोई पदार्थ नहीं है। आकाश में अणु परमाणु नहीं है, आकाश में क्रिया नहीं है, आकाश में कोई परिणाम नहीं होता है, क्योंकि वो द्रव्य नहीं है। आकाश शून्य को कहते हैं। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये चार द्रव्य हैं। इनके परमाणु हैं, कण हैं, क्रिया है, इनका परिणाम फल होता है कुछ। तो तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये जड़ है। इन्हीं का समुच्चय रूप, समूह रूप प्रकृति कहलाता है। वैज्ञानिक लोग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम बहुत तत्व कहते हैं, 100 से अधिक। लेकिन वे भी चार में विभाजित करते हैं, समाहार करते हैं: ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। तो जो कुछ ये जड़कणों का पसारा है, प्रकृति का स्वरूप ये जड़ है। और आप चेतन हैं। आप खुद को जानते हैं, दूसरे को जानते हैं। जानने वाला चेतन है। चेतन जड़ से नहीं बना है और जड़ चेतन से नहीं बना है। जड़ से जो बनेगा वो जड़ रहेगा, वो चेतन नहीं हो सकता है। और चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता है। जड़ विकारी है, चेतन निर्विकारी है। चेतन में कोई परिवर्तन और विकार नहीं आता है, और जड़ विकारी है, उससे कार्य पदार्थ बनता है। इसलिए जड़ चेतन दोनों नित्य है। चेतन भी अमर है, जड़ भी अमर है। बस फर्क यही है कि जड़ में विकार होता है, परिवर्तन होता है, कार्य बनता है, पदार्थ बनता है, और चेतन में कोई विकार, कार्य बनने का कुछ प्रक्रिया नहीं रहती, वो केवल निर्विकार रहता है। शुद्ध सत्ता चेतन और जड़, ये दो हैं। जड़ चेतन के संयोग से जीवन है। चेतन अलग हो जाए, जड़ अलग हो जाए, जीवन खत्म हो जाएगा। चेतन अगर न हो तो शरीर में ज्ञान करने वाला कोई नहीं है। संस्कार जागृत अवस्था में आदमी देखकर, सुनकर, भोग कर संस्कार बनाता है। पीछे से यादगिरियां होती हैं और उन्हीं का संग्रह मन में होता है। जब वो सोता है, वो पूरी नींद नहीं आती है, तो उन्हीं संस्कारों में से कुछ विकृत रूप में सपना के रूप में आते हैं, और जब गाढ़ी नींद आ जाती है तब सपना नहीं होता है। तो जागृत अवस्था में ये चेतन सबको जानता है, वो काम करता है, सुख मानता है, दुख मानता है, अपना मानता है, पराया मानता है,
हानि मानता है, लाभ मानता है, मान मान करके दुखी रहता है, क्योंकि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है कि मेरा इनका संबंध सच नहीं। सपने में जाता है, सपने में भी हानि लाभ मानता है, सुखी दुखी रहता है। गाढ़ी नींद में जाता है तो वहां सुखी दुखी नहीं रहता है, शांत रहता है, क्योंकि वहां मन और इंद्रियां एकदम शांत हो जाते हैं, तो दुनिया का कोई भान नहीं रहता है और संस्कारों का भी प्रतिबिंब उसके सामने नहीं आता, इसलिए सपना भी नहीं होता है। तो गाढ़ी नींद में स्थिर सुख है और उसको जानता है। जागृत अवस्था में ये जगत को जानता है, स्वप्न अवस्था में आभास को जानता है, जो सपने का आभास है, यानी वासनाओं का आभास है, और गाढ़ी नींद में अभाव को जानता है, कुछ नहीं जाना। तो इस प्रकार तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता है, जानने वाला है, वो चेतन आत्मा है, वो आप है। सबकी बुद्धि में अंतर है, कोई प्रतिभावान है, कोई प्रतिभाहीन है। 20 वर्ष का युवक, उससे जब पूछा 2 और 5 कितना होता तो नहीं बता पाया। सुंदर नौजवान, ऐसी उसकी बुद्धि कुंद थी। और उसी का भाई तेज तर्रार। इस प्रकार बुद्धि का अंतर, शरीर के गठन में अंतर। कोई रोगी है जन्म से, कोई जन्म से निरोगी है और जीवन भर प्राय निरोगी रहता है। धन निर्धन की बात ये कही जा सकती है कि अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी से कोई धनी है, कोई निर्धन है, लेकिन प्रतिभाहीनता और प्रतिभा ये किसकी व्यवस्था की गड़बड़ी? कोई समाज और सरकार की व्यवस्था गड़बड़ी नहीं है। एक प्रतिभावान है और एक प्रतिभाहीन है, बुद्धिहीन है। एक शरीर से दुर्बल है, एक शरीर से बलवान है। अगर ये कहा जाए नहीं तो खाने पीने की व्यवस्था हुई इसलिए बलवान रहा। कितने अमीरों के घर में दुबले पतले रोगी पड़े हैं और कितनी झुग्गी झोपड़ियों में हट्टे कट्टे हैं। तो ये कर्मों का फल है, जो जन्म जन्मांतर में कर्मों के संस्कार चलते, जो कुछ हम आज करते हैं उसका फल अभी ही नहीं मिल जाता, अभी मिलता, आगे भी मिलता है। कर्म जितने गहरे होते हैं फल उतने दूरगामी होते हैं। अगर हम हल्का सा किसी को कट कह दें तो कट उठ कहा जाता है जोश में, और जोश की अवस्था अपनी अवस्था नहीं रहती, एक शैतानियत रहती है, चाहे वो हल्की ही हो। और जब जोश हट गया तब ग्लानि होती है। लेकिन अगर ज्यादा कट कह दिया तो ज्यादा ग्लानि होगी, और मारा तो और ग्लानि होगी, और किसी की हत्या कर दी तब तो वो जीवन भर दिमाग से नहीं जाएगा, और जन्मांतर में भी उसका कर्म फल जाएगा। कर्म जितना गहरा होता है फल उतना दूरगामी होता है। कुछ परंपरा के लोग मानते हैं कि पहली बार ये जन्म हुआ है, ईश्वर ने जन्मा दिया, झुग्गी झोपड़ी में जन्मा दिया, महल में जन्मा दिया, मूर्ख बना दिया, बुद्धिमान बना दिया, ईश्वर की इच्छा। इसमें समाधान नहीं है। ऐसा ईश्वर तो उन्मादी हो गया। जब कोई पाप नहीं किया था जीव, क्योंकि पहले कभी देह ही नहीं धरा था, देह पहली बार ये धरा है, तो उसने कोई पाप पुण्य किया ही नहीं, तो उसको ऊंच नीच क्यों बना दिया? इसलिए ईश्वर की ईश्वरता तो ये सही नहीं है। इसलिए जो कहते हैं कि अभी तक जन्म नहीं हुआ था जीव का, पहली बार ये जन्मा है, और जब मर जाएगा तो फिर नहीं जन्मेगा, खाली स्वर्ग नरक में चला जाएगा, तो उनका सिद्धांत सच नहीं है, व्यवहारिक नहीं, विवेकपूर्ण नहीं, वैज्ञानिक नहीं। लेकिन जन्म जन्मांतर से जीव देह धरते छोड़ते आया है, तो जो उसे मिलता है सुख दुख उसके कर्मों का फल है, ये वैज्ञानिक है, तर्कपूर्ण है। जानवर की खाने से जीव आया है तो उसकी बुद्धि मंद रह सकती है। मनुष्य शरीर में वो पढ़ा लिखा और तेज तर्रार रहा और फिर से मनुष्य हुआ, स्वाभाविक उसकी बुद्धि ज्यादा रहेगी। तो
इतनी ऊंच नीच स्थितियां हैं प्राणियों में, सुख दुख भोग हैं, हानि लाभ, रोग निरोग, दुर्बलता सबलता, ऊंच नीच स्थितियां, ये सब कर्मों के ही परिणाम हैं। 4 बच्चे किसी के हैं, बंटवारा कर दिया पिता ने, 2-2 लाख रुपए दे दिए। कुछ दिन में कोई 2 लाख का 4 कर लिया, 4 लाख, और कोई 2 लाख में ही रहा, और किसी का 2 लाख भी उड़ गया, फाके मस्त हो गया। तो ये अपना कर्म, बुद्धिमानी विवेक का व्यवहार जो किया वो धीरे धीरे कमा करके बढ़ा लिया, बेवकूफी किया वो घटा लिया। तो कर्म का परिणाम आज भी होता है और आगे भी होता है। चैतन्य सृष्टि पुनर्जन्म माने बिना इसका समाधान कोई नहीं कर सकता, और जन्म तो हो रहा है, देख रहे हो। जैसे कल्पना ये करो कि एक जगह 10,000 टन मिट्टी पड़ी है और उसमें हजारों घड़े बन रहे हैं और टूट रहे हैं, तो मिट्टी का पुनर्जन्म घड़े के रूप में हो रहा है। बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। अगर कोई कहे हम आत्मा नहीं मानते, कोई बात नहीं। जो ये सत्ता है संसार, इसी में से तो लोगों का शरीर खड़ा हो रहा है और टूट करके इसी में गिर रहा है, तो पुनर्जन्म तो हो रहा है, सत्ता का पुनर्जन्म हो रहा है। लेकिन थोड़ी सूक्ष्मता से विचार करें तो सत्ता का भेद क्या है? सत्ता यानी होना, तो जो कुछ है उसमें 2 भेद है, एक जड़ एक चेतन। ये साफ है। चेतन जो जानता है, जड़ जो नहीं जानता है। मिट्टी पानी आग हवा ये कुछ नहीं जानते हैं। बाढ़ आवे और गांव को बहाने लगे और वरुण देवता की आप प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहा ले जाएगा। जोर से आंधी आवे, पवन देवता की आराधना करो, कोई मतलब नहीं, वो वस्तुओं को उखाड़ फेंकेगा। आग लग जाए कहीं और अग्नि देवता की पूजा करो, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, कोई मतलब नहीं होगा। पानी डालो, धूल डालो, क्योंकि वो जड़ है, उनको कोई ज्ञान नहीं। मिट्टी जड़ है, आग जड़ है, पानी जड़ है, हवा जड़ है, चेतनाहीन है। इसलिए आग की उपासना करने की जरूरत नहीं है। आग की उपासना का अर्थ है ठंडी लगे तो आग के निकट बैठो, यही उपासना है। उपनाम निकट, आसना नाम बैठना, जिससे ठंडी दूर हो जाए। गर्मी लगे पानी के निकट जाओ, यही उसकी उपासना है। अब प्रार्थना करो आग की, जहां बैठे रहो वहीं आग की प्रार्थना करो कि हमें बड़ी ठंडी लगी, हे अग्नि देवता हमारे शरीर को गर्म कर दो, उन कुछ नहीं कर पाए। तो जड़ है, मिट्टी पानी आग हवा, ये जड़ तत्व, और इनको जानने वाला चेतन आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो आप है। आपकी अमरता का लक्षण इसी जीवन में देख लो। आप शिशुपन में थे, बचपन में थे, तरुणाई में थे, जवानी में थे, बुढ़ापा में हैं। जीवन भर अपने आप का अनुभव होता है कि मैं हूं। अगर आप जड़ तत्वों से बने होते तो बदल गए होते। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 वर्ष में शरीर के कण बदल जाते पूरा पूरा। अगर 21 वर्ष का जवान है तो उसके शरीर के सारे कण 3 बार बदल चुके। अगर आत्मा जड़ कणों का बना होता तो 7 वर्ष के बाद की बात याद नहीं रहती। लेकिन कोई 90 वर्ष का बूढ़ा है, 80 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। तो जो संस्कारों का धारक है वो कौन है? जो संस्कारों को धारण करता है, स्थिर रखता है, वो कौन है? वो आत्मा, चेतन है। कोई 80 वर्ष का आदमी 70 वर्ष के बाद जब कहीं जाता है तो कहता है मैं 70 वर्ष पर यहां आया हूं, और यहां तो ये गलियां सब बदल गई, मकानात बदल गए। जब मैं आया था उस जमाने का कोई आदमी नहीं दिखाई देता है।
तो 70 वर्ष पुरानी बातें याद करता है। 40-50 वर्ष पुरानी बातें तो कई जगह में मुझे ही होता है। 50 वर्ष के बाद वहां गया तो बड़ा अंतर देखा। तो इस प्रकार जो स्मरणों का धारक है वो अस्थाई तत्व है, वो आत्मा है, चेतन है, आप है। पुनर्जन्म एक सच्चाई है। जहां तक पुनर्जन्म की याद की बात है, मुझे याद नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि मुझे याद है पहले मैं कहां जन्मा था। और दूसरे लोग जो कहते हैं कि मुझे याद हुआ है, ऐसे किसी याद करने वाले का मेरा साक्षात्कार नहीं हुआ है कि मैं उसकी कसौटी करूं। मेरे आसपास में कोई हो कहे कि मुझे याद हो गया है पुनर्जन्म, तो उसकी परीक्षा करूं, ऐसा मुझे चांस नहीं पड़ा। तो जिनको याद हुआ है उनकी मैं परीक्षा नहीं कर सका, संपर्क नहीं हो सका, और मुझे याद नहीं है, इसलिए उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। अगर कोई कहता है कि किसी को याद हुआ है तो बढ़िया है, जो विचार मैं कह रहा हूं उसकी सिद्धि और हुई। लेकिन अगर वो अपना नाम बढ़ाने के लिए ऐसा किया है या आर्थिक लाभ के लिए किया है, पूजा भी चढ़ने लगती है। जब ये बवाल करो, एक बच्चे को बैठा दो और कहीं पटा दो दूसरे गांव में 50 कोस की दूरी पर, दोनों बातचीत कर लो, और ये जाए और वहां एक बुढ़िया को कहे मेरी पत्नी रही पहले जन्म की, मेंबर के वहां गया हूं, भी जन्मा हूं, 10 वर्ष का हूं, और कई बात बैठा लो चुपचाप, फिर घोषित करो, फिर हल्ला हो, और ऐसे लड़के बैठा दो, फूल वूल चढ़ा दो, फिर तो पूजा चढ़ने लगेगी। पैसे का लाभ होगा। कुछ लोग पैसे का लाभ नहीं चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, तो प्रसिद्धि होगी। तो ये सब गलत है। झूठ बात का प्रचार करना गलत है। अगर कोई इस ढंग से झूठाई का प्रचार करता या पुनर्जन्म सिद्धांत सिद्ध करने के लिए ये झूठाई का प्रचार करता तो भी गलत है। मुझे याद नहीं है कि मैं पहले जन्म में कहां था, और जिसको याद हुआ है उससे मेरा संबंध नहीं हुआ, तो इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूं। अब ये कह दूं कि नहीं, जितना जो कहीं कोई याद किया झूठ है, तो ये मैं कैसे कह दूं। हो सकता है भाई किसी की याद हुआ हो, लेकिन मुझे तो याद नहीं हुआ है, और जिसको याद हुआ है उसकी कसौटी भी मैंने नहीं की है, इसलिए याद होता है मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। और किसी को याद हुआ है तो वो जाने, उसके विषय में मुझे कोई परेशानी नहीं है। जहां तक मूल बात है पुनर्जन्म सिद्धांत, वो तथ्य है, सत्य है, जो आज है मिट नहीं जाएगा। जो नहीं रहा वो कहां से आ गया? आप नहीं थे तो आ कहां से गए? थे तब आ गए, हैं तो मिटेंगे नहीं। ये तो संयोग वियोग खाली होता है। बनना मिटना जो कहलाता है, जुड़ जाना और हट जाना है। कण कण जुड़ गए, मर निर्माण हो गया, कण कण हट गए, बस विनाश हो गया। न कुछ विनाश हुआ, न कुछ निर्मित हुआ। मूल पदार्थ जड़ चेतन न बनता है न मिटता है, संयोग वियोग होता है। पुनर्जन्म एक संयोग वियोग है। पुनर्जन्म सिद्धांत तथ्यपूर्ण है। भारतीय परंपरा में वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। भारतीय परंपरा में वो है, लेकिन वो विश्व की पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद काल की कोई पुस्तक दुनिया में नहीं है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। उसमें भी पुनर्जन्म के बीज हैं, पुनर्जन्म के विषय में संकेत है। उसके पश्चात वैदिक साहित्य उसमें है। फिर आगे बौद्ध जैन ने खूब कहा है पुनर्जन्म पर, और हिंदू परंपरा में भी खूब विस्तार से कहा गया। कुरान वाले पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, लेकिन कुरान में पुनर्जन्म के बीज हैं। कुरान में लिखा है
कि ईश्वर जिन पर नाखुश हुआ उनमें से कुछ को सूअर और कुछ को बंदर बना दिया। तो नाखुश किस पर हुआ जा सकता है? जो देहधारी हो गलती करे। तो इसका मतलब कुछ जीव थे जो देहधारी थे, उन्होंने गलती की तो ईश्वर नाखुश हुआ तो उनको सूअर बंदर बना दिया, तो पुनर्जन्म तो सिद्ध हो गया। हम जो सब जहां बारहा रोईदम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीदम, ये रूमी साहब ने कहा। ईरान के संत थे, वह संत भी थे और विद्वान भी थे। रूमी साहब बहुत प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने कहा हफ्त सद हफ्तात कालिब दीदम हम जो सब जहां बारहा रोईदम, हम सब्जा घास फूस बारहा बारंबार पक्का रोईद उत्पन्न हुए हैं। रोईद फारसी में रोईद, और वेद में रोहित कहा गया उदय होने को। हफ्त सद हफ्ताद, हफ्त कहते हैं 7 को, सद कहते हैं 100 को, तो 700, और हफ्ताद नाम 70, 770 बार देह धर चुके। कहीं कहीं पाठ है हफ्त 2 हफ्ताद, तो हफ्त नाम 7, 2 नाम 2, 7 2 नाम 14, हफ्ताद 70, 14 और 70 84, 84 बार जन्म ले चुके। इस प्रकार कुरान और इस्लाम में भी उसके बीज हैं। बाइबल में भी कुछ ऐसे मिलते हैं जहां से पुनर्जन्म का सूत्र खोजा जा सकता है। तो अन्य मत वाले भी ये कहते हैं। आइंस्टीन वैज्ञानिक थे, वह हिंदू तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा अगर भगवान मुझे जन्म दे तो मुझे फिर से वैज्ञानिक न बनावे। वो अपने विज्ञान से घबरा गए थे। सीधा साधा आदमी रहूं, झंझट में न तो ये संभावना की तरफ चित्त तो सबका जाता है। पुनर्जन्म सिद्धांत तथ्य। याद के विषय मैंने बता दिया अपना अनुभव कि मुझे याद नहीं है, और जिसको याद हुआ है उसकी मैंने कसौटी नहीं की है, परस्पर नहीं हुआ है, तो उसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। पुनर्जन्म हो चाहे न हो, अब आत्मा हो चाहे न हो, आत्मा तो है ही है, लेकिन मैंने मर जाने के बाद कुल खत्म हो जाए, आत्मा न रह जाए, ऐसे हो खत्म हो जाए। जैसे एक घड़ाहट तोड़ दो कुछ नहीं, तैसे आदमी मर गया, अब आत्मा उत्मा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आदमी है तब तक उसे करना क्या चाहिए? अगर वो चोरी करेगा तो मन खराब होगा, व्यभिचार करेगा तो मन खराब होगा, और पकड़ा जाएगा तो पीटा जाएगा, जेल में भी जाएगा। गलत काम करेगा, खोट काम करेगा तो दुख पाएगा, और अगर उस ढंग से खोट करेगा जो आपराधिक है तो पकड़ करके जेल में भी जाएगा। अगर बाहर से आपराधिक दंडनीय नहीं है तो अपने में भोगोगे। जैसे आप भोजन करो और लोभ से ज्यादा खा लो तो बाहर से तो कोई जेल में नहीं डालेगा, चाहे जितना खा लो लेकिन अंदर से तो जेल हो जाएगी। ज्यादा खाओ तो 10-15 घंटा परेशान रहोगे। भोजन की मात्रा जितनी ज्यादा रहेगी उतने घंटे परेशान रहोगे। क्रोध से वचन कहोगे, जी जलेगा। प्रेम से वचन कहोगे, जी प्रसन्न रहेगा। इसलिए कर्म फल भोग तो सामने है, चाहे कोई पुनर्जन्म माने और आत्मा माने चाहे न माने। इस जीवन में सुख से सब रहना चाहते हैं। जो धन कमाते हैं, लोग ज्यादा धन कमाते हैं। धन तो सभी कमाते हैं, लेकिन सबके तो ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा धन या कम धन कमाते हैं तो किस लिए कमाते हैं? शरीर जब तक है सुख से रहें, घर मकान अन्न पानी रुपया पैसा कपड़ा लत्ता सब कुछ ठीक ठाक रहे, इसलिए लोग कमाते हैं। और ये जानते हैं कि जहां मरे तहां सब छूटा। अंबानी का नाम आप लोग जानते हैं, जिसने बहुत मोबाइल फैलाया,
लेकिन बेचारा जाते समय एक मोबाइल साथ नहीं ले जा सका। तो ये दुनिया का ऐश्वर्य यही सब का रह जाता है, ये सब जानते हैं, लेकिन जीवन भर सुखी रहने के लिए कमाते हैं। तो जीवन भर मुक्त रहने के लिए मुक्ति का काम करो तो क्या बुरा है? अगर कहो मर जाने के बाद हम कुछ नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन भर मुक्ति का आनंद लेने के लिए अगर मुक्ति का काम करो तो क्या बुरा है? क्रोध जब आता है, आप सोचो, तो क्रोध आता है तो खून खौलता है, दिमाग उलझता है और चित्त एकदम नरक हो जाता है। काम आता है तो काम वासना भी उसके उलझ गया। एक स्त्री या पुरुष कोई भी है, बैठा अपने आप में संतुष्ट है, काम वासना आई और दिमाग से नहीं हटाया तो खलबला गया। अब खलबला गया तो दूसरा चाहिए, स्त्री है तो पुरुष चाहिए, पुरुष है तो स्त्री चाहिए। अब गरीब तो हो गया, सुखी कहां होगा? अब दूसरे की जरूरत है और दूसरा सबको मिलने वाला नहीं है और सब समय मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए परेशानी। और मिला तो पाया क्या? उलझा, उत्तेजित हुआ, क्षीण हुआ, मलिन हुआ, अपनी बेवकूफी का अनुभव किया। क्या पाया? जो बड़ा सुख माना है, दुनिया में सबसे बड़ा सुख इसी को माना है, और भे भे करके उसमें मरना और कुछ रखा नहीं है। इससे अगर चित्त निवृत्त कर लो, अलग हो जाओ, विचार से रहो, ये गंदगी में न पड़ो, तो जीवन में मुक्ति। लोभ है, लोभ करके चीज बढ़ती नहीं है। लोभ त्याग करके रहने में चित्त शांत रहता है। किसी की ईर्ष्या करने से उसका घट नहीं जाएगा। हम ईर्ष्या करें किसी की तो उसका घटेगा नहीं, हमारा जीव भर चलेगा। क्यों ईर्ष्या करें? इन सब विचारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल कपट, ये सब चित्त से निकाल करके रहें तो आनंद से जिएंगे, मुक्त में जिएंगे। हमारे मन में तनाव ना हो, खिंचाव ना हो, किसी तरफ उद्वेग ना हो, शांत, सदैव शांत, तृप्त, परमानंद, परम प्रसन्न, ये मुक्ति है। कहीं लगाव नहीं, कहीं खिंचाव नहीं, कहीं उद्वेग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सोते जागते, चलते फिरते हर समय चित्त आनंद कंद है, यही मोक्ष है। और जीवन भर इसी अनुभव को ग्रहण करने के लिए, इसी में आनंदित रहने के लिए मुक्ति का काम किया जाए तो क्या बुरा है? बहुत बढ़िया है। जब जीवन भर धन से सुख पाने के लिए लोग धन कमाते हैं, वो जानते हैं जहां मरे तहां धन गया, फिर भी कितना कमाते हैं लोग। तो अगर मरने के बाद मुक्ति गति नहीं है तो जीते जीते तो है, तो जीते जीते मुक्ति में रहने के लिए हम मुक्ति काम क्यों न करें? और अगर कहीं मरने के बाद भी मुक्ति होगी तो भी हो जाएगी, और जो करेंगे नहीं तो मरने के बाद भी फिर रगड़ें, दुखी रहें। इसलिए मुक्ति का काम सबको करना चाहिए और कर्म सुधार सबको करना चाहिए। वैसे देह से भिन्न आत्मा है, ये परम सत्यता है। दो वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क हुआ था, अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्र में। दोनों से मैंने कहा था कि क्या जड़ तत्वों में चेतना है, तो कहे नहीं है। तो मैंने कहा तब उनके कार्यों में चेतना आ सकती है, कहे नहीं आ सकती है। तो मैंने कहा फिर तो चेतना स्वतंत्र है, कहे हाँ स्वतंत्र है। तो हम कहे बस इसी को समझना है आप लोगों को, कहे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा आप सड़से से आत्मा को पकड़ना चाहते हैं, तो सड़से से वो पकड़ने की चीज नहीं है, विवेक करो। तो आत्म अस्तित्व में कोई संदेह नहीं, आप हैं, आप जानते हैं, मानते हैं, करते हैं, सुख दुख भोगते हैं। शरीर की कितनी अवस्थाएं बदल गई, आप वही हैं। आत्म अस्तित्व निर्विवाद है, पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है जमीन में, रत्नों की खान है, पत्थर की खान है, कोयले की खान है। ज्ञान की खान या स्रोत कहीं है, वो मनुष्य, ये चेतन आत्मा है। सारा ज्ञान विज्ञान इसी का विकास है। सारे भगवान, सारे देवता
कि कल्पना इसी की है। चंद्रलोक में वैज्ञानिक गए, वहां एक देवता नहीं मिला, क्योंकि देवता बनाने वाला मनुष्य नहीं था। वहां मनुष्य होता तो कहीं एक पत्थर रंग देता तो बस देवता बन गया होता। देखो, जब कहीं सड़क के किनारे कब्जा करना हो तो आगे शिवलिंगी या हनुमान जी को बैठा दो और पीछे दुकान लगा लो, फिर कोई हटा नहीं पाएगा। चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, क्योंकि हटाएगा तो धर्म में दखल किया जा रहा है। धर्म को लेकर के खूब शोषण चल रहा है। भगवान को लेके, धर्म को लेके, महात्मा को लेके खूब शोषण चल रहा है। जयपुर से जब मैं निकला तो कई पोस्टर में छपा था, श्री राम सेतु बचाओ। श्री राम का सेतु कब बना और बचाने की चिंता राजनेताओं को आज हो गई है। तो ये सब धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति करते हैं, वर्गलाते हैं लोगों को, भटकाते हैं। धर्म कह दो, भगवान कह दो और भटकाओ समाज को। ये सब आदमी करता है, ये चेतन ही करता है, जड़ नहीं कर सकता। उल्टा करता है, सीधा करता है। जो करने वाला है, जानने वाला है, उल्टा भी जानेगा, सीधा भी जानेगा, उल्टा भी करेगा, सीधा भी करेगा। उल्टा करेगा दुख पाएगा, सीधा करेगा सुख पाएगा। आप आत्मा हैं, आपको सुख दुख का अनुभव होता है, हानि लाभ का ज्ञान होता है, और हर जीव को केवल सुख प्रिय है, दुख किसी को प्रिय नहीं। पत्नी को लोग चाहते हैं अपने सुख के लिए, पत्नी के लिए पत्नी को कोई नहीं चाहता है। ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम से कहेंगे कि तुम न रहो तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन अगर पत्नी बीमार पड़ जाए और खाट में पड़ जाए, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारी पत्नी अब उठ बैठ नहीं पाएगी, इसको तुम्ही को उठाना बैठाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा जीवन भर, तो पुरुष यही चाहेगा कि इसको भगवान बुला ले तो अच्छा। जिसके लिए कहता था तुम मर जाओगी तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, अब वो सोचे चली जाए तो अच्छा। ऐसे पुरुष की बात है। अगर पुरुष ऐसा हो जाए तो स्त्री भी चाहेगी आखिर रह करके क्या करेगा, अपना तो दुखी रहेगा, हमें भी उसमें फंसाए रहेगा, परेशान करेगा, तो चला जाए तो अच्छा है। कोई भी हो, दूसरे को कोई नहीं चाहता, सब आत्मा के लिए चाहते हैं। वो कहानी याद करें, 100 फीट का ऊंचा टीला था, खड़ा टीला। यहां तो बहुत होता, देखो पर्वत खड़ा है, वहां पर तो किला बना हुआ है, तो टीला ऊंचा था। एक नौजवान मनोरंजन में चढ़ गया 100 फीट ऊंचा, लेकिन उतरने में उसको शंका लगी कि उतरना बड़ा मुश्किल है और गिरूंगा तो मर जाऊंगा। जब आदमी घबराता है तब भगवान भवानी मनाता है। तो हे टीला का देवता, अगर मैं उतर जाऊं प्रसन्नता से तो 100 साधु ब्राह्मण खिलाऊंगा। तब प्रार्थना जब आदमी करता है तो कोई सुनता नहीं, केवल अपने मन में साहस आता है। जैसे अब रात में बाहर गए, जंगल की तरफ अंधियारी है, और आपको भूत का भ्रम हुआ कि भूत आ गया तो कांप गए। इतने में हनुमान चालीसा पाठ करने लगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान जी महाराज। बस हनुमान जी आ गए तो भूत भाग गया। न भूत आया न हनुमान जी आए, वो भावना है। तो भावना, प्रार्थना उसने किया तो उसको साहस आया, 50 फीट उतर आया। तब उसको लगा कि मैंने जोश में कह दिया ये 100 साधु ब्राह्मण खिलाना बहुत ज्यादा होता। तो कहा, हे देवता 100 नहीं, 25 ब्राह्मण 25 साधु खिला दूंगा। जब और उतर आया तो कहा 50 भी बहुत होता है। तो कहा, देवता मैं घबरा के कह दिया था 5 ब्राह्मण और 5 साधु खिलाऊंगा।
जब और नीचे उतर आया तो कहा देवता एक बार और क्षमा कर दो, एक ब्राह्मण खिलाऊंगा और एक साधु खिलाऊंगा। जब जमीन पर आ गया तो कहा हे देवता, न इतने ऊंचे कभी चढ़ूंगा न किसी को खिलाऊंगा। तो देवता के लिए भी देवता कोई नहीं चाहता है, सब अपने लिए चाहा जाता है। अपने लिए चाहा जाता है तो अपना आत्मा क्या है उसको पहचानो। सबको जो चाहते हो अपने लिए, आप कौन हो? आप आत्मा स्वयं, चाहे आत्मा कहो चाहे जो कहो, लेकिन आप स्वयं हो। अपने लिए आप सब कुछ चाहते हो, अपने को समझो। इस संसार में आकर के ये जरूरी है कि कुछ किया जाए, क्योंकि खाना पीना है, कपड़ा लगता है, घर द्वार है, और दूसरे मनुष्य हमारे सहायक हैं, इसलिए दूसरे की भी सेवा करना है। तो सबको मेहनत करना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए। अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार कोई व्यापार करता है, कोई राजनीति करता है, राजनीति की भी जरूरत है। अब राजनीति करके लोग बदमाशी करें, धर्म के नाम पर बदमाशी करें तो गलत है। धर्म का जरूरी है, धर्म उपदेश करने वाले हों, अच्छे विचार बताने वाले हों, व्यापारी हों, कलाकार हों। वकील का काम है कि लोगों को समस्या का समाधान करें। अब ये अलग बात है कि वकील मुकदमा झुलाए रखता है और मौकिलों से पैसा सोखता रहता है, तो अब ये गलत करता है। काम है कि वो पैसा ले और सुलझावे, जल्दी से जल्दी मुकदमा सुलझा दे, समाधान करवा दे। तो हर श्रेणी का काम दुनिया में है, और अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार आदमी काम करे और जो मिले उसमें संतोष पूर्वक गुजर करे और अपने आश्रयी जनों की सेवा करे और बन सके दूसरे असमर्थ की भी सेवा करे। ये सब करने के बाद जो असली काम है वो है अपने मन को ठीक करना। कमाते आप क्यों हैं? खाने के लिए। और खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं, तो क्या जीवन है? कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, बस रेंग रेंग के जी रहे हैं। तो जानवर जी रहे हैं, जानवर बल्कि अच्छे हैं, वो परेशान नहीं है। कमाया जाता है खाने के लिए, खाया जाता है जीने के लिए, जिया जाता है सुख से रहने के लिए, और सुख से आदमी नहीं रह पाता है। कुछ लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, धन ज्यादा हो जाता है, तो उनका महल बढ़िया बन जाता है, कार बढ़िया आ जाती है, विदेशी कार भी आ जाती है, हवाई जहाज वाले भी हैं, हेलीकॉप्टर है, स्वयं प्राइवेट उनका हेलीकॉप्टर है, और ऐश्वर्य बढ़ जाता है। लेकिन वे भी सुखी नहीं रहते। जो सामान्य है वो तो सामान्य है, जो ऐसे लोग वो भी सुखी नहीं रहते, क्योंकि मन की उलझन दुख है और मन का शांत रहना सुख है। तो चीजों से मन की उलझन घटती नहीं और बढ़ती है। जितनी चीजें मिलेंगी और संग्रह उनका होगा, उतना चित्त चंचल होगा। जितना व्यवहार बढ़ाओगे चंचल होगे। इसलिए व्यवहार में मर्यादा रखो। भोजन अमृत है, अन्न अमृत है, लेकिन ज्यादा कर ले तो विष है, और एकदम न खाए तो भी विष हो जाएगा, मर जाना पड़ेगा। इसलिए हर जगह संतुलन की आवश्यकता है। व्यवहार करो विवेक पूर्वक, जीवन ऐसा जियो जिसमें सुख हो। सुख मानते इंद्रियों की खुजलाहट को, जैसे काम भोग को सुख मान लिए, जिसके पीछे सारा दुख है। स्वाद में सुख मान लिए और स्वाद की आसक्ति में पड़ करके ज्यादा खा खा करके बीमारी। ऐसे इंद्रियों की कुलबुलाहट में जो सुख मानते हैं लोग, वही सारा दुख देता है। सच्चा सुख है शांति में, और शांति होती है संयम से। सद्गुरु कबीर ने कहा है, सदा रहे सुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। अपने पर संयम रखने से
सदा सुख रहेगा। वसुधा तो सदा से कुंवारी है, वसुधा किसी के न हुई। वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, वसु कहते हैं धन को, और धा कहते हैं धारण को। तो वसुधा का अर्थ हुआ जो धन को धारण करे। धन को कौन धारण करता है? पृथ्वी। पृथ्वी से रत्न निकलते हैं, तेल निकलते हैं, पानी निकलता है, और अन्न फल फूल सब कुछ तो ही से निकलता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर ने कहा है, सबकी उत्पत्ति धरती, सब जीवन प्रतिपाल। धरती सबकी उत्पत्ति का स्थान है और सभी जीवों का प्रतिपालक है। इसीलिए हम धरती माता कहते हैं। इसलिए धरती को वसुधा कहा गया है। वेद में तो कहा गया है कि धरती माता के खोह में व्यंजन का थाल रखा है। निकालने की समझ होनी चाहिए। मीठी मीठी बात, वेदों में कई ऐसी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। मैं कलकत्ता में था तो एक नाई ने कहा, महाराज कलकत्ता में तो रुपया उड़ता है, पकड़ना चाहिए। तो लाक्षणिक कथन है, कहीं रुपया नहीं उड़ता है। मतलब धंधे हैं, बड़े नगरों में धंधे कई होते हैं, तो अकल होनी चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, करे तो फिर पैसा मिलेगा। तो ऐसे व्यंजन के थाल धरती माता के खोह में धरा है। ये लाक्षणिक कथन है। इसका अर्थ यही है कि मेहनत करो, धरती से गुजर बसर होगा। लेकिन धरती पर कोई कब्जा करना चाहे तो बस वही गलत हो जाएगा। धरती पर कब्जा किसी का नहीं हुआ, फिर भी कब्जा का अपना महत्व है। जब आप मकान बनाना चाहते हैं तो एक प्लाट खरीदते हैं और अपने नाम से रजिस्ट्री कराते हैं, फिर उसमें बैठते हैं तो कब्जा ही हुआ। कोई मकान अपना है, घुस जाओ तो पीटे जाओगे। इसलिए अपना मकान बनाना पड़ता है और अपना कब्जा, अब रजिस्ट्रेशन जिसका हो गया उसी पर आपको कब्जा करना पड़ता है। यद्यपि जिस जमीन का रजिस्ट्रेशन आपने अपने नाम से करवाया है, अरबों अरबों लोगों के नाम पर उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है और अरबों लोगों के नाम पर होती रहेगी। ये पोल पट्टी है उसकी, जो आज हमारी है कल दूसरे की है। लेकिन व्यवहारिक जीवन के लिए जरूरी है। अगर इस वैराग्य वृत्ति से रहे और कहे नहीं तो हम रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, पैसा देके जमीन ले लेंगे, वो बैठ जाएंगे। बैठ जाओगे तो ऐसे लोग होंगे, मूर्ख बनाने वाले, अपने नाम से लिखा करके आपको निकाल देंगे। दुनिया में तो दुष्ट भरे हैं। तो कानून कानून की तरह होता है, व्यवहार व्यवहार की तरह होता है। सब झूठा है, झूठ झूठा के डारो मिथ्या या संसार, लेकिन सब झूठा है मान लिया जाए। और मैं कहूं कि भाई मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, सब झूठा है। अब आप लोग बुलाए हैं, यहां से इलाहाबाद गए हैं आपके आदमी और तय हुआ है, अब मैं अपने आसन से यहां बोलने न आऊं और कहूं झूठा है सब, तो ठीक नहीं है। झूठा है, लेकिन झूठा है और फुर भी है। इसलिए साहिब की साखी याद आती है कि है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाये। अगर कहो है तो है नहीं, अगर मैं कहूं समाज ये है तो साहिब कहते है नहीं। अभी कुछ मिनट में उठ जाएगा, कहां है? लेकिन अभी बैठा है तो नहीं कहते नहीं बनता है तो हाँ नाही के बीच में साहिब रहा समाये। ज्ञानी है हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। हमारा शरीर है, कैसे कहें नहीं है? भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, इसकी रक्षा करनी पड़ती है। नहीं है, हमारे साथी लोग कहें साहब आप तो कहे थे शरीर नहीं है इसलिए भोजन नहीं बना है, तो हम परेशान हो जाएंगे। जरूरी है भोजन की, है कब तक है? ये निश्चित है कि कुछ दिन में यह नहीं रहेगा, चाहे अभी न रहे, चाहे कुछ दिन में, चाहे कुछ सप्ताह में, चाहे कुछ वर्ष में, नहीं कुछ वर्षों में तक तो जाना है इसको। और जब जाएगा तो कब तक के लिए जाएगा? सदा के लिए।
इस पर विचार करो। है थोड़े समय के लिए और नहीं है सदा के लिए। है कण बरोबर और नहीं है पर्वत बरोबर। है पर हमारा ध्यान है, नहीं पर ध्यान ही नहीं है। ये घर द्वार धन संपत्ति मठ आश्रम जो मिला है, बस हरदम ही सोचते मिला है, मैं ऐसा हूं, मेरा इतना है। ये ध्यान ही नहीं देते मेरा कुछ नहीं है। सुबह शाम अकेले में बैठ करके ये सोचो कि मेरा कुछ नहीं, मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कोई नहीं है और मेरा कुछ नहीं, ये सोचो तो मन का मोह घटेगा, मन हल्का होगा। व्यवहार की मधुरता के लिए ये मानना पड़ेगा आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। लेकिन परमार्थ की दृष्टि से ना आप मेरे हैं ना मैं आपका हूं। पति पत्नी भारतीय परंपरा में कहते हैं जो आज पति पत्नी आगे भी रहेंगे पति पत्नी, इसलिए जोड़ा बना रहेगा, पहले से आता है जोड़ा बना रहेगा। ये प्रेम बढ़ाने के लिए। पत्नी मर गई और 20 वर्ष के बाद पति मरा, तो पत्नी को तो फिर से शादी हो गई होगी कहीं, और जो मरे हैं ये बाबा वहीं शिष्य बन करके कहीं के कर रहे होंगे जन्म करके, तो कैसे उनकी शादी होगी उसके साथ? 20 वर्ष की युवती के साथ 1 वर्ष के बच्चे की शादी कैसे होगी? तो पति पत्नी सब सदा साथ रहते हैं, कुछ नहीं, कोई किसी के साथ नहीं। एक गुरुआ संघात है। अवध क्षेत्र में गुरुआ संघात कहते हैं, यहां भी अपनी भाषा में कुछ कहते होंगे। गायें सुबह निकाल करके गांव के बाहर मैदान में खड़ी कर दी जाती है। सब अपनी अपनी गाय ला करके खड़ी कर देते हैं। ग्वाला अपनी गाय लेके पहले पहुंच जाता है मैदान में, तो सब अपनी गाय ला लेकर के वहां खड़ी कर दी और चले आए। अब ग्वाले की जिम्मेदारी वो दिन भर चरावे, शाम को लाएगा, हाँक देगा गांव में, सारी गायें अपने अपने घर में चली जाएंगी। तो गुरुआ संघात, गायें इकट्ठी हो गई और बिखर गई, वैसे मनुष्य इकट्ठे हो गए और बिखर गए। एक वृक्ष डाले घनी पंछी बैठे आए, ई पाटी पीरी भई उड़ उड़ 14 जाए। एक वृक्ष में बहुत सी शाखाएं होती हैं, उन शाखाओं पर बहुत पक्षी आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन ई पाटी पीरी भई यानी प्रातःकाल का समय आया, पूरब तरफ उजेला होने लगा, उड़ उड़ 14 जाए, पक्षी उड़ उड़ करके चारों दिशा में चले गए, कोई किसी के साथ नहीं। ऐसे जितना संबंध है परिवार का, समाज का, पार्टी का, संस्था का, कंपनी का, कोई भी संघात, कोई भी संबंध है, वो स्थिर कहां, सब क्षणिक है, सारा संबंध क्षणिक है। इस पर आदमी सोचता नहीं, बस मोह मोह मोह। जो इकट्ठे हो गए लगता है ऐसे रोज रहेंगे, और इसलिए जब कोई नहीं रहा तो चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं बिला वजह। रोने से कोई जी जाए तो रोया जाए। एक स्त्री का पति मर गया तो मिली, तो वो बातचीत करने लगी उसके विषय में, बस भावुक होने लगी, रोने की तैयारी में हो गई। मैंने कहा देखो रोना नहीं, अगर वो लौट आए तो हम भी रुला लें और लौटने वाले नहीं तो रो के क्या करोगी? तो मुस्कुराने लगी। आदमी तो सीख देते नहीं, अच्छी गलत सीख देते हैं। किसी का बच्चा मर गया तो गांव की स्त्रियां पहुंच जाएंगी, उनके साथ वो भी रोएंगी, रो करके बात शुरू करेंगी, कहेंगे क्या कहें, अरे देखो दुनिया में कोई किसी की नहीं, रोने से क्या होगा। लेकिन बच्चे की आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी, बस जैसे कहा फिर रोना शुरू और ज्यादा जोर से, तब फिर कहेंगे अरे रोने से कुछ होगा, भगवान बुला लिए, भगवान को प्यारा हो गया। लेकिन वो बोलता था टाएं टाएं बस फिर रोना शुरू तो उधर समझाएंगे और उधर उसकी बड़ाई करेंगे, दोनों प्रकार उलझाएंगे। गड़बड़ मास्टर सब
ये गड़बड़ मास्टर हैं जो गलत उपदेश देते हैं। तो संसार छूटने वाला है, ये छूटने वाले की बात लोग नहीं याद करते। संत जन यही बताते हैं। कबीर साहब तो बारंबार राम और मौत ये दो की याद ज्यादा कराते हैं। कहें कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी हो। आपकी सारी दुनिया बिनसेगी लेकिन राम अविनाशी हो नहीं बिनसेगा। बिनसने वाली चीज कौन है? जो निर्मित है, जो बना है, जो पदार्थ बना है वो बिगड़ेगा, और जो दिखाई देता है सब बना है। यद दृष्टम तन्नष्टम, जो दिखाई देता है वो बदल जाएगा। निर्मित वस्तुएं निरंतर बदलती हैं और इनको जो देखता और जानता है वो कभी नहीं बदलता है। वो आत्मा है, स्थिर, सदा अजर अमर अखंड निर्विकार निर्मल। ये जब साधक साधना करता है, उस समाधि में पहुंचता है, तब इसका अनुभव होता है। बुद्धि से, सत्संग से, बुद्धि से इसका निश्चय होता है और समाधि से अनुभव होता है। जब चित्त एकदम शांत हो जाता है तब अपने निर्विकार आत्मा का सच्चा बोध होता है। और सच्चा सुख उसी में है, मन में द्वंद्व न रहना। दुनिया की वस्तुएं मेहनत करने पर मिलती हैं, इसी प्रकार शांति में भी मेहनत की जरूरत है। किसी दिशा में बिना परिश्रम के सफलता नहीं होती है। आदमी इतना उल्टा सोच रखा है, जिसकी आवश्यकता न है उसी में वो काम करता चला जाता है। गुजर बसर जितने से हो सकता है उतना तो काम करना जरूरी है। अब और उसमें अपने को उलझाए रखना गलत है। समय निकाल करके अपने मन को शोधना चाहिए, तन को शोधना चाहिए। दोपहर में, शाम को, सुबह अकेले में बैठो, ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, या अपने आप पर सोचो कि मेरे में जो बुराइयां पहले थीं उतनी ही हैं कि घटी हैं। सद्गुण बढ़े हैं, बुराइयां घटी हैं, तो जीवन सफल है। अगर ये नहीं है, दुर्गुण वैसे हैं, वैसे झां झां कर रहे हो, क्रोध में पढ़ करके उल्टा पलटा बोल रहे हो, वैसे लोभ, वैसे लोलुपता, वैसे लंपटता, तो ये जीवन सफल नहीं है। दुर्गुण निरंतर घटें, सद्गुण बढ़ें। कोई व्यापार सफल कब माना जाता है? जब धन बढ़े। 1 लाख रुपया लेकर के कोई व्यापार शुरू किया, 4 महीने में उसके पास 80,000 रह गए, 8 महीने में 40,000 रह गए, साल भर में 20,000 रह गए, दिवाला पिटता चला गया, तो कौन सा व्यापार है? 1 लाख पूंजी बनी रहे, मुनाफा बढ़े, थोड़ी थोड़ी मुनाफा बढ़ता जाए, तब व्यापार की सफलता है। जीवन एक व्यापार है, सबसे उत्तम व्यापार, सभी व्यापारों का फल ये व्यापार है, मनुष्य जीवन का। इसमें सुख निरंतर बढ़ता जाए। बचपना में सरलता रहती है लेकिन बोध नहीं रहता, इसलिए बच्चे थोड़े में रोने लगते हैं, परंतु सरलता से वे सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जवानी आने पर समझ तो बढ़ जाती है, बोध हो जाता है व्यवहार का, लेकिन सरलता मिट जाती है। इसलिए बचपना का आनंद, बचपना की निश्चिंतता जवानी में नहीं रह जाती। जवानी में वासनाएं उठने लगती हैं, जवानी में कुछ प्रसन्नता जो रही अधेड़ अवस्था में उड़ जाती है। अधेड़ अवस्था में चिंता, ज्यादा चिंता, जर्जरता में आकर के और दुख, तो दुख बढ़ता चला गया, सुख नहीं बढ़ा, इसलिए जीवन निष्फल गया। जीवन की सफलता है बचपना की सरलता जीवन में बनी रहे, और जवानी में जो समझ हुई
उस समझ का उपयोग हो। जवान को समझ तो हो जाती है लेकिन अनुभव नहीं रहता है। जवान कल्पना करता है कि सुख आएगा, अभी तो नहीं मिला लेकिन आगे आएगा। बूढ़े तो जान गए हैं सुख कुछ नहीं। ये बूढ़े लोग जवानों को क्यों नहीं बता देते हैं? लगता बूढ़ों को ईर्षा है जवानों से कि हमें नहीं कोई बताया, हम इनको क्यों बताएं, ये भी भटके। और जवानों को कोई बतावे तो ये जवान मानेंगे थोड़े, सोचेंगे ये तो आनंद ले लिया, हमें भटका रहे, इसलिए कोई मानने वाला भी नहीं है। तो जवानी में अनुभव नहीं रहता है, भावुकता रहती है। बूढ़े को अनुभव हो जाता है कि दुनिया खट्टी है, लेकिन तो जब अनुभव हो तो वैराग होना चाहिए, तो वैराग नहीं होता, खींच होती है, सबसे खींचता है बूढ़ा। चार बूढ़े इकट्ठे होंगे तो अपने बच्चों की निंदा शुरू करेंगे, आपस में मिलेंगे, कहो भैया राम 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 राम, कुशल मंगल, क्या कुशल, लड़का कहा नहीं मानता। दूसरा कहेगा यार तुम्हारा लड़का तो तुमसे बात भी कर लेता है, भले कहा न माने, मेरा लड़का तो मेरे पास बैठता ही नहीं है। तो सब अपने अपने बच्चे की बुराई करेंगे, अये माताएं अपने बहुओं की बुराई करेंगी। तो बहू बेटों की जितनी बुराई करोगे उतने गड़बड़ और होता जाएगा, समझ लेना। ये बहुएं बनेगी मलकिन और तुम बूढ़ी होकर के किनारे हो जाओगी, तब सब कसर निकालेगी वो। इसलिए बहुओं का आदर करो, बहुओं को प्यार दो। बहुएं बेटियां, तुम्हारी बेटियां चली जाएंगी अपने ससुराल और वो कभी आएंगी एक दो दिन के लिए, बस तुम्हारे साथ रहने वाली बहू है। इसलिए बहू सच्ची बेटी है, बहू को बेटी मान करके प्यार करो, और बेटा तो बेटा है ही। आपस में बैठो तो ये न अपने बच्चों की निंदा न करो। अगर बच्चा नहीं भी मानता है तो कहो मानता है, सेवा नहीं करता तो भी कहो सेवा करता है, तो थोड़ा कर भी देगा। और जब नहीं करोगे तो गड़बड़ होता चला जाएगा। बच्चे सेवा कर दे धन्यवाद दो, न सेवा करे तो भी धन्यवाद दो, शिकायत न करो। शिकायत से शिकायत बढ़ती है, निंदा करने से मन और उखड़ता है। इसलिए प्रेम का वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा करो। गुजर बसर की चीजें होती हैं और गुजर बसर के कायदे होते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जीवन जीने की चीजें और जीवन जीने के कायदे। जीवन जीने की चीजें क्या हैं? अन्न, कपड़े, बर्तन, पानी, मकान, सवारी और भी चीजें हैं, और रुपया पैसा लेने देने की चीजें। ये सब जीवन जीने की चीजें हैं, इनकी जरूरत है, इनको पैदा करो। लेकिन जीवन जीने के कायदे क्या हैं, नियम क्या हैं? क्षमा करना। आसपास के लोगों से गलती हो जाए तो गांठ मन में न बांधो, क्षमा करो। गलती आदमी जब करता है तो जोश में रहता, होश में नहीं रहता, इसलिए उसको क्षमा कर देना चाहिए। अगर कोई कुटिल है, जोश तो उसको नहीं है, कुटिल है, षड्यंत्रकारी है, तो उससे दूर रहो। ऐसे आदमी कभी कभार जीवन में मिलते हैं। आपके परिवार के लोग सब कुटिल नहीं हैं, सब षड्यंत्रकारी नहीं हैं। आपके समाज के लोग, कंपनी के लोग, पार्टी के लोग सब षड्यंत्रकारी नहीं हैं। असावधानी, अहंकार, अज्ञान से त्रुटियां हो जाती हैं। तो साथी बराती से त्रुटि हो जाए या किसी से हो जाए तो गांठ न बांधो, क्षमा कर दो। अपने से गलती हो जाए क्षमा मांग लो, संतोष से रहो। जो वस्तुएं मिले उतने में बहुत समझो। दूसरे के स्वागत कक्ष, ड्राइंग रूम की नकल न करो। अपना घर अपना राजमहल है, झोपड़ी राजमहल है। रोटी नमक मिल जाए बहुत है, और बढ़ जाए तो दाल रोटी भी खाओ, और बढ़ जाए तो सब्जी और घी भी खाओ, घट जाए तो फिर नमक रोटी से काम चला लो। नमक रोटी तो चाहिए और मिल जाएगा। दूसरे की नकल न करो, जो उपलब्ध हो संतोष,
धीरज, सुख दुख में धीरज, हान लाभ में धीरज रखो। अपना पराया संसार में व्यवहार में होता है। अपना पराया का जो उचित व्यवहार है करो, अवंत में समझो कुछ अपना नहीं। एक दिन जाए लंगोटी झारी बंदा, पहले से कमर कस के तैयारी रखो। उसकी याद रखो। मरने की लोग याद नहीं करते हैं, विवाह की याद करते हैं, जन्म की याद करते हैं। जन्मदिन तो मनाया ही जाता है, अब विवाह दिन मनाना भी शुरू हुआ है धनियों में। एक 85 वर्ष का बुढ़वा विवाह दिन मना रहा था तो लोग कहते थे कि मूर्खता दिवस मना रहा। विवाह को याद करना चाहिए, जैसे एक बोतल और शराब पी लो। अरे मौत की याद करो, जिससे नशा घटे और चित्त में सुधार हो। और अब वही अंतिम द्वार है मौत, उसी से निकलना है और उसकी यादें नहीं। जब उसकी याद नहीं होगी तो राम की याद नहीं होगी। जो मौत की याद करेगा वो राम की याद करेगा। राम अंतरात्मा है। राम कबीर साहब जिसको कहते हैं वो राम दशरथ पुत्र में भी था और दशरथ में भी था, रावण में भी था, हमारे में भी है, आप में भी। कबीर का राम सार्वभौमिक है। राम रमेते कुकुरी पूता, साहब कहते राम तो कुकुरी की पूत में भी रमा है। तो सब घट में जो रम रहा है वो राम। आप राम हैं, दूसरे राम हैं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। राम राम से छूटेगा नहीं, यानी अपना अंतरात्मा से कोई छूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा। दूसरे सजात राम है वो तो अलग हैं, लेकिन मेरा राम, मेरा अंतरात्मा, मेरा स्वरूप, मेरा आत्मा मुझसे अलग नहीं हो सकता है। इसलिए अंत में अंतरात्मा में संतुष्ट होना जीवन का फल है। उसके लिए ध्यान समाधि करो। अकेले में बैठो, हल्का पेट रहे, जब स्वस्थ, सुबह का टाइम बढ़िया होता है। अगर आप शौच मंजन स्नान करके बैठे तो और अच्छा है। और कारणवश आपको शौच अगर जल्दी नहीं होता है तो ऐसे हाथ पैर धो करके बैठ जाओ और अपने मन को किसी एक बिंदु पर रोको। जैसे आंखें बंद कर लिए तो बंद आंखों में अंधकार प्रकाश जो दिखाई दे उसी में मन को रोको। सांस अपने आप आती जाती है, सांस पर मन को रोको। सांस की याद करो और कुछ न याद करो। हृदय में एक बिंदु की कल्पना कर लो, उसमें मन टिकाओ। तो ये सब मन रोकने के एक साधन है। अंतिम ध्यान है कुछ न सोचना। बैठे और मन को ऑर्डर दिए कुछ मत सोचो और सोचना बंद। ये निर्विकल्प समाधि, ये बहुत ऊंचा, बहुत ऊंचा क्या, अंतिम ऊंचाई है। और ये वैराग्य और अभ्यास से बढ़ेगा। जब वैराग्य होगा मन में और अभ्यास होगा तब ये दशा आएगी। और सामान्य वैराग से भी नहीं आएगा, उत्कट वैराग, पूर्ण वैराग। वैराग का अर्थ कपड़ा और आश्रम बदलना नहीं। वैराग का मतलब है मन का निर्मोह होना। जब मन अनासक्त होगा जब सब तरफ से, अब अभ्यास होगा तब ये दशा आएगी। संकल्प शांत हो जाएंगे। जब सब संकल्प शांत हो गया तो आत्मा अपने आप शेष रह गया। जैसे आप लोग हैं, सब उठ उठ के चले जाएं तो मैं अकेला रह गया। शेष का मतलब बचा हुआ। इसी को अरबी में बका कहते हैं। बका, सूफी संत कहते बका, शेष। तो आत्मा ही बाकी रह जाता है, शेष रह जाता है। वो आत्मा ही राम है, वही परमात्मा, वही ब्रह्म है। उसी के लिए जो शब्द कहना चाहो, अल्लाह, खुदा, कुछ कह लो। ये आत्मा के अलावा कहीं कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं है। वेदों में तो कहीं नहीं लिखा है कि परमात्मा बाहर से मिलता है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। ये पुराणों में ज्यादा लिख डाला गया है, जंजाल। और कबीर साहब तो बारंबार इसको कहते हैं, घट का पट खोलो, अंदर में तुम्हारे बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा का साक्षात्कार करो। इसलिए अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा में लौटो। ये अंतिम काम है। तो कमाना है खाने के लिए और खाना है जीने के लिए और जीना है सुख से रहने के लिए। सुख से रहने की परिभाषा यह न करो
कि मकान बढ़िया बना लिए, गाड़ी हो गई, बाल बच्चे हैं तो सुख से रह रहे हैं। ये ठीक है तो बाहरी चीज है, और इतने से सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा जब मन में शांति होगी। मन में शांति होगी जब मन का कूड़ा कचरा निकाल फेंकोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष सारे विकारों से दूर हो जाओगे, तब मन निर्मल होगा। निर्मल मन में शांति आएगी और तब सच्चा सुख होगा। अगर कोई पुनर्जन्म और आत्मा न माने तो भी ये काम करना चाहिए उसको, क्योंकि जीवन भर सुखी रहेगा इससे। और मर जाने के बाद कहीं आत्मा रहे ही तो उधर भी बेड़ा पार है, और जो नहीं करेगा तो आज ही डूबा है, फिर दुखी ही रहेगा। ये पुनर्जन्म सच है, कर्म फल भोग सच है, वासना त्याग से शांति और मोक्ष मिलता है, ये भी सच है। इसको समझ करके इस दिशा में अपना अपना काम करो। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं।